हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन। देखो, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको हम सोल्व करते हैं कैसे। देखो, आज आपको बस थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब कि आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 6n दे रखा है। इसकी कुछ वैल्यू आएगी, क्या वो जीरो लास्ट में जीरो आ सकता है कि इस वैल्यू के, जैसे कि 10 होता है ना 10, तो इसमें लास्ट में क्या है जीरो। जैसे 20 में जीरो होता है ना। तो क्या इसके इक्वल हम की यानी कि n की वैल्यू कुछ भी रखें 1 2 3 4 5, अगर n की वैल्यू कुछ भी रखे यानी कि 6 की पावर 1 इक्वल टू 6 आता है, 6 की पावर 2 इक्वल टू 36 आता है ना, 6 की पावर 3 इक्वल टू 36 इंटू 6 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे अगर हम कुछ भी रखें 6 की पावर n तक कुछ भी वैल्यू रखें, तो क्या ऐसी संख्या आ सकती है क्या जिसमें लास्ट में जीरो हो। देखो यहाँ पे तो नहीं आ रहा, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ अलग आएगा, पता नहीं है ना क्या आएगा। तो ऐसी संख्या आ सकती है क्या जिसमें लास्ट में जीरो हो, तो वो चेक करना है। तो मैं आपको बता दूँ पहले कि देखो, आप एक बार एग्जाम्पल से सीखो कि लास्ट में जीरो कब आएगा। जैसे कि आपके 10 है 10 है ना, तो इसके हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या आएगा 2 इंटू 5 आएगा। अब 20 है, 20 में जब लास्ट में जीरो आ रहा है कब आएगा, जब 2 इंटू 5 करेंगे तब आएगा, है ना। तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 100 लेता हूँ, 100 में भी देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 ओके। देखो 2 इंटू 5 है ना। तो देखो लास्ट में जीरो कब आ रहा है, जब इन सब के प्राइम मतलब प्राइम फैक्टर है ना, उसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है ना। 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो ऐसी संख्या जिसके प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 दोनों हो, तो उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। बट अब आप इसको देखो, 6 को देखो, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर n को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 की पावर n। बट यहाँ देखो, यहाँ पर 2 तो है, ये तो है, बट 5 नहीं है इसके अंदर, है ना। 2 है 3 है बट 5 नहीं है। मतलब कि ऐसी संख्या कुछ होगी ही नहीं जिसमें क्या है लास्ट में जीरो आए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो ये तो आपको मैंने समझा दिया, लिखना कैसे है अगर एग्ज़ाम में आ गया। ये चांस नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं है एग्ज़ाम में आने का, तो आप इससे डरो मत, ठीक है। देखो आप इसमें लिखना क्या है बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो आप लिख सकते हैं कि 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 if 2 and 5 क्या हो, both are its प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये लिखो आप तो पहले। फिर आपको क्या लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था ना, ये वाला लिख सकते हो, ये वाला लिखना है आपको एक तो, और ये वाली लाइन लिखनी। और बट हमने देखा था ना 6 की पावर n बराबर क्या है 2 इंटू 3 की पावर n, बट यहाँ पर कोई 5 है नहीं, केवल 3 है, 2 एंड 3। तो सिंस मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 5 इज़ नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n। सो मैं बोल सकता हूँ कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। इसका मतलब समझो कि आपको 6 की पावर
एंड कैन एंड विथ डिजिट 0। ये डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है। कब हो सकता है? जब इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों उपस्थित हो, है ना। बट इसके प्राइम फैक्टर में हमने देखा कि केवल 2 है बट 5 है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि 5 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये 6n है जो 0 के साथ एंड नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन ईजी था, आज आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को वापस देखो आप आराम से। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।